या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्रि का 6वां दिन है, यानी कि कात्यायनी माता का दिन। नवरात्रि पर सभी भक्त अलग अलग तरीके से माता की पूजा अर्चना करते हैं। इसी को लेकर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित अरविंद पचौरी जी। पंडित जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कात्यायनी माता का स्वरूप कैसा है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी क्या विशेषताएं हैं। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी अयं जगतो अतोऽहं विष्णुरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। माँ भगवती जगज्जननी त्रिलोक की जो अधिष्ठात्री हैं, ऐसे नवरात्र के शुभ पावन अवसर पर सभी दर्शकों को IND24 की तरफ से पंडित पचौरी का नमस्कार। देखिए, माँ भगवती का स्वरूप कैसा है और माँ भगवती के स्वरूप में किस तरह भक्त को अपना दर्शन देती हैं। तो माँ का जो रूप है वो बृहद है, जैसे कि त्रिलोक की अधिष्ठात्री हैं, तो देखने में कांति युक्त दैदीप्यमान ललायत होने वाला जिनका स्वरूप हो, यानी कि मंत्र मुग्ध कर देने वाली, मन मोहक कर देने वाली। और ये भगवती जिस भक्त के समक्ष आराधना के अंतर्गत या साधना के अंतर्गत या क्रिया के अंतर्गत जब साधक भगवती की आराधना करता है तो कहता है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जब भगवती का आगमन होता है, जो शरणागत आरार्थ यानी कि दयालुता के साथ, बड़ी सौहार्दता के साथ भगवती के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो भगवती उसकी ऊपर जब कृपा करती है, भगवती की जब आच्छादित दया होती है, तो वह मन प्रफुल्लित हो जाता है। वो समस्त लोगों के सुखों को भोग भगवती के चरणों में अधीनस्थ होकर के, और इस युग में अर्थात भूलोक में, स्वर्गलोक में जितने भी लोग होते हैं उन लोगों में यश गान कीर्ति, यानी कि माँ का जो रूप है वो बड़ा कांतियुक्त है, बड़ी ही दयालु है, बड़ी ही कृपालु है, यथाशीघ्र कृपा करती है और बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। मानो एक सूर्य के दर्शन हम करते हैं, लेकिन करोड़ों अरबों सूर्य के समान जिनके अंदर तेज हो, अनेकानेक मणियां जिनके ललाट पर चमक रही हों और जो मनमोहक हो, ऐसी माँ भगवती है। ऐसी माँ हुंकारदायिनी माँ कात्यायनी है। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने कात्यायनी माता के स्वरूप के बारे में तो बता दिया, लेकिन नवरात्रि में दुर्गा में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, उनमें से एक माता कात्यायनी, उनकी कथा क्या है, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई थी। माँ भगवती जो कात्यायनी, इनकी अनेक कथाएं हैं पुराणों में, पद्म पुराण में या श्रीमद् भागवत महापुराण में, या हम अन्य पुराणों से देखें जैसे कि शिव पुराण के अंतर्गत लेते हैं, तो भगवती की अनेक अनेक प्रकार की कथा है। लेकिन जो प्रचलित कथा है उस कथा का वर्णन है कि माँ भगवती की जो साधना की थी, जो आराधना की थी, जो भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है, जो भगवान कृष्ण की श्रीपति हैं यानी कि श्री लक्ष्मी यानी कि रुक्मणी, उन्होंने माँ भगवती कात्यायनी की पूजन की थी। और माँ भगवती की कात्यायनी पूजन का ये जो 6वां दिवस है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद माता च षष्टम कात्यायनी च। षष्टम यानी कि 6 दिवस पर, नवरात्रि के जो 9 दिवस होते हैं उनमें 6वें दिवस माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। जब कात्यायनी का पूजन किया जाता है तो देखा कि माँ भगवती लक्ष्मी, माँ भगवती रुक्मणी को लगा कि मुझे भगवान कृष्ण से ही विवाह करना है और भगवान कृष्ण कैसे प्राप्त हों। तो माँ भगवती की साधना की इन्हीं नवरात्रों के अंतर्गत, और उन्होंने मंत्रों का जाप किया, और मंत्र का जाप करती है क्लीम कात्यायनी महामायी महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः। तो भगवती की इस मंत्र से जब साधना की, जब आराधना की, अनेक दिवसों तक मन में विचार किया, संकल्प किया, दृढ़ निश्चय किया कि हे भगवती, अगर मैं विवाह करना चाहती हूँ तो स्वयं जो त्रिलोक के अधिष्ठाता जो कृष्ण हैं, जो यशोदा के लाला हैं, तो उन्हीं के साथ मेरा विवाह होना चाहिए और वही मुझे वर के रूप में। अनेकानेक पुराणों में वर्णन आया कि अनेकानेक जगह उनका रिश्ता हुआ, लेकिन भगवती ने
जो है रुक्मणी ने उन्हीं की साधना की, भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। भगवती का प्रादुर्भाव कैसे हुआ कि जो 9 देवियां हैं, जिसमें से प्रमुख देवता देवी हैं जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो इन तीनों के पुंज से एकत्रित अनेकानेक प्रकार की शक्तियां वहां पर स्थित हुई। और जब देखा कि भगवान कृष्ण के यहाँ द्वापर में रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार रूप धारण करके आई हुई और हे कृष्ण को पाना चाहती हैं, तब सभी ने एकत्रित शक्ति की और वहां एक पुंज स्थापित कर दिया, जिसे लोग गांव के ग्राम के क्षेत्र में खेरापति के नाम से भी पूजते हैं, जो कि आज कल के प्रचलन में है। हमारी जिन बहन बेटियां, जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आती है, जो जिनके माता पिता पेरेंट्स परेशान रहते हैं, उन्हें कात्यायनी माँ का पूजन करना चाहिए, जैसे कि रुक्मणी जी ने किया। और इस मंत्र का जाप करें, ऐसा संकेत माँ स्वयं दुर्गा ने, भगवान विष्णु ने भी संकेत के रूप में दिया। और भगवान कृष्ण ने बलभद्र जी को भी यह वर्णन सुनाया कि जो कन्या, जो बालिका मेरे इस मंत्र का जाप करेंगे, उसके मनोवांछित विवाह की पूर्ति होगी। क्यों? क्योंकि ये स्वयं दुर्गा जो त्रिलोक की अधिष्ठात्री है, जो त्रिभुवन की अधिष्ठात्री है, उसके द्वारा प्रदत्त यह मंत्र है। और इस मंत्र को जिस काम से सकाम या निष्काम भावना से करेगा, उसके जीवन में, वैवाहिक जीवन में आनंद होगा और अपने अनुकूल मनोभिलाषित वर की प्राप्ति होगी। मंत्र को पुनः एक बार बोलना चाहूंगा। क्लीम कात्यायनी महामायी महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः। जब इस प्रकार का रुक्मणी जी ने मंत्र की साधना की, आराधना की, विवाह का समय था और रुक्मी के साथ उनका विवाह फिक्स हो गया था। जब कात्यायनी देवी का पूजन करने गई, माँ भगवती ने अपने हाथ से वरद हस्त एक पुष्प दिया और कहा कि जाओ, यथावत आप जहाँ चाह रहे हैं वहीं आपका विवाह होगा। और भगवान कृष्ण वहाँ पर जाते हैं और उन्हें के साथ पानी ग्रहण होता है। अर्थात ये माँ भगवती कात्यायनी मनोभिलाषित, जो आपकी मन में अभिलाषा है, जो कामना है, जो विचार है, जो दृढ़ संकल्प है पाने का, उसकी पूर्ति के लिए माँ कात्यायनी का पूजन करना श्रेष्ठ है, उत्तम है। और शिव पुराण में, लिंग पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन है कि जब माँ भगवती कात्यायनी यानी कि माँ दुर्गा जब तप करती हैं, साधना करती हैं, आराधना करती हैं, उस आराधना में इनका देह पूरा जो है श्याम वर्ण का हो जाता है। तब माँ भगवती देखती हैं कि साधना के बाद रुकती हैं, भगवान भोले बाबा वहाँ दीप्यमान होते हैं, सप्त ऋषि वहाँ पर पहुँचते हैं। तब क्या देखते हैं कि ऐसे श्याम वर्ण की हो गई, जो कि सुंदर सुशील थी, प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा कि जाइए। तब भगवान ने स्वयं ने श्रीफल लेकर के उस जल से स्नान कराया, तब से श्याम वर्ण हो गई, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। दूसरी कथा में कात्यायन ऋषि की ये पुत्री हैं, इसलिए भी कात्यायन कहा जाता है। अनेक कथाएं हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पर मूल तत्व सार यही है कि माँ भगवती कात्यायनी की साधना, आराधना, उत्पत्ति पुराणों में मुंडे मुंडे मतरभिन्ना की तरह प्रमाण हमको मिलते हैं। लेकिन जो कामना से हमारी कन्या, हमारी बहन बेटियां साधना करती हैं, उनको मनोल्लासित वर की प्राप्ति होती है। ऐसी माँ भगवती कात्यायनी है। जी जी बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि अच्छे वर की प्राप्ति के लिए जो है स्त्रियां ये व्रत रखती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसकी पूजा विधि क्या होती है, इस व्रत को रखने की, माता की किस वक्त पूजा करें, और आज के शुभ मुहूर्त के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो शुभ मुहूर्त के बारे में जैसे आपने कहा, नवरात्र हैं, चूंकि माँ के रात्र हैं, माँ के दिन हैं, तो आप कभी भी किसी भी समय, क्योंकि जब आपका भगवती की साधना या आराधना के लिए मन लगता है, इच्छा होती है, दृढ़ संकल्पित होते हैं, उसी समय से भगवती की साधना करना चाहिए। तो नवरात्र में कोई विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी जो घर में गृह कार्य होते हैं, उन कार्यों से निवृत्त होने के लिए तो आप प्रातःकाल स्नान कर सकते हैं। माँ भगवती की जो भी छवि हो, जो भी प्रतिबिंब हो, सुंदर सा घृत का या तेल का दीपक आप लगाएं और माँ देवी दुर्गा का जो भी रूप की छाया प्रति आपके समक्ष है, या कोई धातु की मूर्ति है, उस मूर्ति को वहाँ पर स्थापित करें और सामने वो रख दें। और भगवती का जो आप पूजन करते हैं, तो भगवती से कहना कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। हे भगवती, ना मैं मंत्र को जानता हूँ, ना मैं क्रिया को जानता हूँ, ना मैं कर्म को जानता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ ये मुझे पता नहीं है। इतना जरूर जानता हूँ कि जो भोग लगाऊंगा उसे भी पाना मुझे है, मेरे स्वजनों को पाना है। पर हे माँ भगवती, इसमें जो मेरी तृप्ति होगी वही आपकी तृप्ति के कारण है। पर मेरी जो लालसा है, मेरी जो इच्छा है, मेरे मन में जो दृढ़ संकल्प है, उसकी पूर्ति करना। और माँ, मैं जानती हूँ कि आप त्रिलोक की अधिष्ठात्री हैं
और माँ तो माँ होती है, और माँ से अगर कुछ एक बेटी मांगती है या कोई बेटा अगर मांगता है तो कुपुत्रो जायेत तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। तो इस भाव से जब भगवती की साधना आप आराधना करेंगे और श्रीफल लेते हैं, हाथ में जल लेते हैं, एक सुपारी आप हाथ में रख के भगवती के समक्ष मन में विचार करते हैं कि मैं इस कार्य के लिए जो भी आपकी कामना हो, विवाह की हो, कोर्ट कचहरी मुकदमे से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, कोई भी अगर आपकी समस्या है उस समस्या को आप भगवती के समक्ष चरणों में लगते, मैं आज आपकी आराधना कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें। निश्चित भगवती, क्योंकि भगवती कहती है भगवती के समक्ष हो अनेक प्रकार के आभूषण, अनेक प्रकार के व्यंजनों की आवश्यकता नहीं है। भगवती तो कहती है कि विसर्ग बिंदु मात्राणी पदपादाक्षराणि चा, जो भी छोटे भाव से, लघुता के साथ, प्रेम के साथ साधना में, आराधना में आप दिल से, मन से, अंतःकरण से शरणागत होकर के जो प्रणाम करेंगे, जो नमन करेंगे, जो आरार्त वाणी आपकी निकलेगी, क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र अर्थात आपकी वाणी से फूल झरना चाहिए, ना कि ये पत्र, ना कि ये पुष्प। तोयम अर्थात वो जल नहीं कि जल का आप स्वर्ण पात्र में, ताम्र पात्र में, रजत पात्र में कोई जल लेकर के भर के भगवती को चढ़ाने। तोयम अर्थात वो जल जो आपके नयनों से झरझर बहना चाहिए। तो माँ भगवती उस जल को ग्रहण करती है और प्रसन्न हो। पत्रम पुष्पम फलम तो योग में दास्या प्रयक्षति, एक दास भाव से, एक सेवा के भाव से कि ये माँ है, ये त्रिभुवन की अधिष्ठात्री है, इस चराचर को, अचर को, इस प्रकृति को चलाने वाली ये है। जैसे एक छोटा सा बालक होता है और उसका सहारा चाहे उदर पूर्ति का हो, चाहे गोद में रखने का हो, चाहे कोई कष्ट निवारण का हो, एक जननी जो जन्म देती है उसके अलावा कोई नहीं होता है। ठीक वैसे ही माँ सब कुछ जानती है, पर उस दयालुता के साथ, ऐसी निर्भरता के साथ उसके चरणों में समर्पित हो जाए आप, निश्चित आपकी कामना को पूर्ण करेगी। तो विशेष प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं है। दीप प्रज्वलित करें। ओम कात्यायनी नमः, कात्यायन्यै नमः या कात्यायन्यै च विद्महे कन्या कुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या ओम दुम दुर्गायै नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या नवारण मंत्र है, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं आता है तो जय माँ, जय माँ, जय माँ, हे माँ, इस मंत्र का जाप करते हुए एक बार नहीं अनेक बार आप बोलें और माँ के चरणों में आपका मस्तिष्क, आपका मन, आपका हृदय, आप शुद्ध बुद्ध हो जाते हैं। यही भगवती की श्रेष्ठ और सच्ची और सबसे अच्छी दृढ़ साधना है, आराधना है। जी पंडित जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि माता को प्रसन्न करने के लिए भक्त क्या भोग चढ़ाएं? माता को सबसे अधिक प्रिय क्या है खाने में? जो माँ भगवती कात्यायनी है, प्रथम मैं बताना चाहूँगा कि जो है छल छद्म नहीं होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। जैसे कि लोग दिखावा करते हैं तो दिखावा की भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजनों को बनाए। जो रखता है, जो भोग लगाता है, उसमें सच्ची श्रद्धा होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपनो, श्रद्धा की देवी है, विश्वास की देवी है। उसी रूप में आप उसे देखेंगे तो आप करें। बाकी आज के दिवस आप भगवती के समक्ष आपको चढ़ाना चाहते हैं, अर्पित करना चाहते हैं, तो श्रीफल यानी कि नारियल को तोड़ करके भगवती के समक्ष आप अर्पित करें। या आप पायस यानी कि खीर बना करके भगवती के समक्ष आप अर्पित कर सकते हैं। तो इससे भगवती आप पर प्रसन्न होगी और आप पर शीघ्रता से कृपा करेगी। आज के दिवस माँ भगवती को पीत पुष्प या रक्त पुष्प आप अर्पण कर सकते हैं। जैसे कि जासुन का फूल माँ भगवती को अति प्रिय है, भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न होती है। तो पीत पुष्प या रक्त पुष्प आपको जासुन का लेना है। यद्यपि अगर जासुन का पुष्प नहीं मिलता है तो कोई भी पुष्प ले सकते हैं, रक्त भी हो, श्वेत हो या पीत हो, जो आपको सहजता से, सरलता से प्राप्त होता है। तो भगवती के समक्ष अर्पण आज के दिन पुष्प करना है और भोग लगाना है। भोग के साथ एक पान का बीड़ा अवश्य माँ भगवती को रखना, जिसमें लौंग और इलायची मात्र रख करके और सुंदर सा बीड़ा सजा करके आप भगवती के समक्ष रखेंगे। इससे भगवती आपकी मनोभिलाषित इच्छाओं को पूर्ण करेगी, आपसे प्रसन्न होगी और आपकी उस आरार्त वाणी को, उस मनोकामना को सिद्ध करेगी और माँ भगवती प्रसन्न हो जाएगी। और ये नवरात्र में तो आपको करना ही करना है, लेकिन आप चाहें तो इसे निरंतर भी कर सकते हैं, पर नवरात्र में करने पर विशेष रूप से भगवती प्रसन्न होती है। दूसरा, खीर का भोग अगर लगाते हैं, आपको इससे बुद्धि, विवेक, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, ये सारी श्री आदि की प्राप्ति होती है। तो भगवती तो सब कुछ देने वाली एक अथाह समुद्र है, जिसमें से आप अगर कोई वरदान मांगना चाहते हैं, कोई इच्छा है आपकी, तो उनके लिए बहुत छोटी बात है।
आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगी। जैसे कि एक समुद्र में से एक मटका या एक लोटा या एक कलश या एक अंजलि भर के जल निकालने के समान होता है। तो आप जो मांगेंगे, क्योंकि अष्ट सिद्धियां हैं, नव निधियां हैं, वही ये भगवती नव दुर्गा है, यही ये माँ भगवती कात्यायनी है, रूप एक ही है। पर आज षष्ठम दिवस पर जो हम बात करते हैं तो महर्षि कात्यायन की जो पुत्री हैं या महर्षि कात्यायन का जिनके साथ वर्ण हुआ है, ऐसी माँ भगवती की साधना करने पर बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। जी जी बिल्कुल पंडित जी, ये तो हो गई माता को प्रसन्न करने के लिए भोग की बात। अब मेरा सवाल उन भक्तों के लिए है जो नवरात्रि के दौरान उपवास रखते हैं, उनको उपवास के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, उपवास के लिए यह नहीं है कि हम अन्न जल का परित्याग कर दें। सर्वप्रथम अन्न जल का त्याग इसलिए किया जाता है, उपवास इसलिए किया जाता है कि हमारे अंतःकरण में हमारा मस्तिष्क यानी कि हमारे विचार यत्र तत्र इधर उधर ना भटकें, भगवती के चरणों में ध्यान हो, यानी कि आलस्य प्रमाद हमारे अंदर न समाहित हो। हम जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं, जिस पाठ कर रहे हैं, जिस क्रिया को कर रहे हैं, तो हमें आलस नहीं आना चाहिए। उपवास का तात्पर्य यह होता है। दूसरा, अगर आप अन्न का परित्याग करते हैं या फल खा करके रहते हैं या वगैरह वगैरह दुग्धपान वगैरह करके जैसे भी रहना चाहते हैं, ये तो साधना के अंतर्गत है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ और उत्तम उपवास भगवती के इसमें रखा गया है कि लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार का परित्याग करना है। हमें छल छद्म वाले रूप में कभी भी भगवती प्रसन्न नहीं हो सकती है। तो श्रेष्ठ उपवास हमें यही करना है कि आज हमें या आज के बाद दृढ़ संकल्प लेते हैं हम कि कभी किसी के साथ छल नहीं करेंगे। संकल्प लें कि हम इस तरह का उपवास, इस तरह का दृढ़ संकल्प ले रहे हैं साधना के लिए कि हमारे द्वारा कोई किसी कुरीति पर नहीं चलेंगे, सुनीति पर चलेंगे, अच्छी नीति पर चलेंगे। हमें परोपकार ही करना है, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है। तो श्रेष्ठ उपवास तो यह है, इस उपवास का ध्यान रखना है। क्रोध नहीं आना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मानते हैं कि झूठ इतना सत्यता के साथ अगर नहीं चल पाते, पर इस तरह का झूठ जिससे किसी का अनिष्ट हो, किसी को दर्द हो, किसी को पीड़ा हो। शास्त्रों में वर्णन आया है इसका कि सर्विस अगर भगवती को पाना है, देवी को पाना है, तो माँ क्या चाहती है। माँ के अंदर जो प्रेम होता है, एक बालक से प्रेम होता है, तो आप ये मानिए कि उसका कोई किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो निर्मल जनमन सोम ही भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल छद्म भगवती को प्रसन्न नहीं है। बिल्कुल निर्मलता के साथ, स्वच्छ मन से, सुंदरता के साथ, बड़े प्रसन्न चित्त होकर के उसके समक्ष बैठे, यही श्रेष्ठ उपवास है। उस दिन दृढ़ संकल्प लें कि हम किसी देवी की पूजन करते हैं, किसी कन्या का पूजन करते हैं, वरन नवरात्र में पूजन नहीं करना है। जीवन पर्यंत हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उन कन्याओं की रक्षा करना है। देखा होगा कि नवरात्र में उपवास रखते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं, लेकिन यही एक दिवस क्यों, हमें अनेक दिवसों तक उनका पूजन करना है, उनकी रक्षा का दृढ़ संकल्प लेना है। तो यही उपवास की हम कभी अत्याचार नहीं देखेंगे इस तरह का, जिसमें हमारी भारत माँ या हमारी कन्या या हमारी गौ या हमारी भक्ति या हमारे कोई साधकों का अनर्थ हो रहा है। तो इस तरह का आप संकल्प लें, ये परम उपवास है। बाकी ऐसा नहीं है कि भोजन के परित्याग करने की, आप अगर सामर्थ्य हैं, रह सकते हैं, अन्न का परित्याग कर सकते हैं, निर्जला भी रह करके आप पूजन कर सकते हैं। आप कोई रोगी हैं, अगर कोई बालक हैं, आप काम में व्यस्त रहते हैं, तो निश्चित कुछ ना कुछ आहार लेकर के, जितना आहार लें जिसमें आलस ना आए, क्योंकि स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। हमारे शास्त्र में वर्णन आया है कि निराहारऊ यथाहारऊ तनमस्कऊ समाहितऊ। निराहार हुआ नहीं, निराहार होकर के नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ पा करके, तो जिससे हमारा मन भी लगना चाहिए। अगर हमारा भूखा पेट रहेगा, बुभुक्षा हमारे अंदर रहेगी, तो हम पूजन साधना आराधना कैसे कर सकते हैं। इसलिए कुछ पान करने के बाद, यानी कि जो भगवती को भोग लगाते हुए आप भी पान करें और प्रसन्नता के साथ बड़े ही निश्चल होकर के भगवती का पूजन करें। आपके जीवन में यही श्रेष्ठ व्रत होगा, वही श्रेष्ठ उपवास होगा। और भगवती की कृपा एक दिवस नहीं, एक काम के लिए नहीं, एक संकल्प के नहीं, जितने भी आपके जीवन में संकल्प हैं, जितने भी आपकी मनोकामनाएं हैं, वो पूर्ण सिद्ध होती रहेंगी, सफल होती रहेंगी, और आप जीवन में यश को पाएंगे, श्री को पाएंगे, और सदा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे, और भगवती की कृपा बरसती रहेगी। जी बिल्कुल पंडित जी, अभी आपने कन्या पूजन का जिक्र किया, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का क्या महत्व होता है।
हाँ, बहुत सुंदर बात आपने कही है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, यत्र च सर्वे देवः स्वरूपा बालाः सर्वे श्री रूपा। बालाः अर्थात बालिकाएं, जितनी भी कन्याएं हैं, तो 1 वर्ष से लेकर के या प्रथम दिवस से लेकर के 9 वर्ष तक की कन्या, अर्थात शास्त्र में तो 13 वर्ष तक की कन्या का वर्णन आया है कि ये गौरी का रूप होता है। गौरी का, कुमारी का आदि जो 9 देवियां हैं, उन देवियों का अलग अलग पृथक वर्णन दिया, यानी 9 वर्ष तक का इन 9 देवियों का वर्णन आया है। फिर 11, 12, 13 मेरे द्वारा जो कहा गया, तो पहली जो 10वें वर्ष की जो कन्या होती है वो काली का रूप होती है, 12वें वर्ष की कन्या महालक्ष्मी का रूप होती है, और जो 13वें वर्ष की कन्या होती है वो महागौरी का रूप होती है, जो नवरात्रि के 9 रूप होते हैं। तो इन 9 देवियों को एकत्रित होकर के जो दुर्गा देवी की साधना, जो आराधना, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अंतर्गत इसका वर्णन आया है। तो इन देवियों का, यानी कि यत्र च सर्वे देवा स्वरूप, जितने भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक हैं वो यहाँ पर सभी देवी का स्वरूप हैं, बालक का स्वरूप है। जब हमारे यहाँ उत्सव होता है, कथाएं होती हैं, तब हम विग्रह बनाते हैं, परमात्मा का विग्रह बनाते हैं, यानी कि एक रूप सजाते हैं, तो वो बालकों का होता है। लेकिन यत्र च, और जितनी भी बालिकाएं, वो यत्र च सर्वे देवा स्वरूपा बालाः सर्वे श्री रूपा, ये सब श्री के रूप में होती है। श्री अर्थात बुद्धि होती है, श्री अर्थात लक्ष्मी होती है, बुद्धि अर्थात जो परिवार को, समाज को चलाने वाली, प्रगति को चलाने वाली। तो यहाँ पर कन्या यानी कि जो देवी है, क्योंकि स्त्रियाः समस्ता शकला जगस्तु, इस संसार सागर में जितनी भी स्त्रियां हैं, रूप उनके एक हैं, लेकिन रिश्ते, भाव अनेक हैं। अर्थात जो भी स्त्री है वो माँ भगवती महाकाली का रूप है, वही माँ भगवती दुर्गा का रूप है, वही माँ भगवती लक्ष्मी का रूप है। जैसे कि एक स्त्री किसी की दासी होती है, किसी की माता होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की वगैरह वगैरह जो रिश्ते बताए हैं, तो ठीक ऐसे ही जो भगवती है, एक रूप में अनेक रूप समाहित, इसलिए नवरात्रि का विधान है। अंत में 10वें दिवस या 9वें दिवस हम जो साधना आराधना करते हैं और कन्याओं का पूजन कराते हैं, जब तक कन्याओं का पूजन नहीं होता है तब तक उस व्यक्ति के जीवन में उस कर्म का, उस अनुष्ठान का, उस साधना का फल प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि इनका सम्मान करिए, क्योंकि यही माँ भगवती है। और अगर देखा जाए, एक दृष्टिया, एक भाषा में देखा जाए कि भगवान से भी पूछा गया कि आपका विग्रह अगर कलिकाल में इस पृथ्वी पर देखा जाएगा तो कहाँ मिलेगा? कहा एक स्त्री के अंदर, एक कन्या के अंदर मिलेगा। अर्थात इस धरा पर लालन पालन करने वाली जो होती है वो माँ होती है। यही वो माँ है, वही वो भगवती है जो सृष्टि का सृजन करती है, सृष्टि का पालन करती है। और यही माँ भगवती महाकाली का रूप है जो संहार भी करती है। अर्थात कन्या पूजन का अनेकानेक प्रकार के विधान हैं हमारे शास्त्रों में, लेकिन जितना आपके इस चैनल के माध्यम से कहा जाए उतना ही कम है। लेकिन जनमानस के लिए यह उपयोगी है कि आज के दिवस सौहार्द भाव से कन्याओं का पूजन करें। आपसे भगवती प्रसन्न होगी, महाकाली प्रसन्न होगी, महालक्ष्मी प्रसन्न होगी, आपकी जो कामना होगी वह पूर्ण होगी। लेकिन ध्यान रहे कि केवल मात्र और मात्र नवरात्र में पूजन ना करें, 9 दिन ही पूजन ना करें, 1 दिन ही पूजन ना करें। 365 दिनों तक दृढ़ संकल्प के साथ उन बहन, उन बेटियों की रक्षा करें और उनका पूजन करें। क्यों? क्योंकि इस नवरात्रि में संकेत है कि भगवती ही दुर्गा जो है कन्या का रूप है, बालिका का रूप है, किसी बहन का रूप है, किसी बेटी का रूप है। तो इसका संकल्प करें। तो यही कामना के साथ, इसी भाव के साथ भगवती की साधना और आराधना करनी चाहिए। और जो व्यक्ति सम्मान सत्कार की भावना रखता है उसके जीवन में प्रसन्नता रहती है और भगवती सदा कृपा करती है। जी जो बिल्कुल पंडित जी, जब बात कन्या पूजन की हो रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भैरव बाबा के रूप में बालक को भोजन कराया जाता है नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान, उसकी क्या कोई कथा है? संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए। अनेक प्रकार की कथाएं हैं, लेकिन जब देखा कि भगवती के साथ शुंभ आदि जो दैत्य थे, महिषासुर आदि जो नामक दैत्य थे, उन्होंने हाहाकार त्राही त्राही मचा दिया। भगवती के आपने देखा होगा जैसे 2-3 रूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महासरस्वती अर्थात बुद्धि और महालक्ष्मी अर्थात गृहस्थ जीवन में चलने चलाने वाली प्रक्रिया को। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और जब देखते हैं कि हमें किसी धन आदि की आवश्यकता होती है, अनाचार होता है, हम जिस वही माँ एक प्रेम करती है, प्यार करती है, सम्मान करती है, लेकिन कुरीति पर अगर बालक चल जाता तो वो संहार करती है, यानी महाकाली का रूप धारण करती है। तो जब देखा कि अनाचार हो रहा है, समस्त देवताओं ने भगवती से साधना की, आराधना की, तब भगवती ने कहा
कि अब मैं अपना एक विशाल विग्रह रूप धारण करके, महाकाली का रूप धारण करके जाती हूँ और सृष्टि में जितने दुराचारी, आताताई, अनाचारी हैं इनको को नष्ट कर दूंगी, नाश कर दूंगी, नहीं मोक्ष के धाम से डाल दूंगी। पर देखा कि वहां पर एक विग्रह के रूप में एक यम 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 यक्ष रूपम दशति शिवदनम भूमिकंपायमानम, एक छोटा सा विग्रह रूप हुआ जो कि भगवान भोले बाबा के संकेत से, क्योंकि अर्धांगिनी माँ भगवती भगवान भोले बाबा की हैं, स्मशानेश्वर क्रीड़ा स्मरहर प्रसाचा सहचरा, तो उनकी अर्धांगिनी है। उन्होंने देखा कि भगवती को मैं इतना एकांत में, इतना अकेला नहीं छोड़ सकता हूं, तब उन्होंने एक गण के रूप में एक भैरव यानी कि एक छोटे से नन्हे से बालक का रूप धारण किया और वह बालक इतना देदीप्यमान था, इतना देदीप्यमान था कि इसमें बताया यम 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 यक्ष रूपम दशति शिवदनम भूमिकंपायमानम शं शं शंहार मूर्तिम सिर मुकुट जटा शेखरम चंद्रबिंबम दंग 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 दीप्तिकायम ब्रकत नख मुखम चोर्ध रेखा कपालम पम 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 पाप नासम प्रणस पशुपतिम भैरवम क्षेत्रपालम। ऐसे भैरव की उत्पत्ति हुई जो माँ भगवती के आगे आगे सदा चलते रहते हैं। अर्थात हमारे यहाँ एक प्रचलन है भैरव के रूप में, जब 9 कन्याओं का, जितनी भी कन्याओं का पूजन कराते हैं, छोटे से नन्हे से बालक का पूजन भी करते हैं। जैसा उन कन्याओं को, उन देवियों को दक्षिणा देते हैं, ठीक वैसे ही उसे दक्षिणा देते हैं। तो जी अनेक प्रमाण हैं और जो व्यक्ति अगर इस तरह कर रहा है और अगर भैरव का यानी कि भैरव का पूजन नहीं किया तो भगवती कहती कि मैं उस पूजन को स्वीकार नहीं करती हूँ। इसलिए भैरव का पूजन करना परम आवश्यक है और ब्रह्मा के कमंडल से उत्पत्ति भी भैरव की हुई है, यह भी शास्त्रों में प्रमाण प्राप्त होता है। चूंकि कहा गया है कि भगवान के रुद्र रूप यानी कि भगवान के जो है जटा से जटा पटकारने पर पृथ्वी पर जब भगवान भोले बाबा ने छोड़ी उस समय भी भैरव की उत्पत्ति हुई है और कहा कि जाओ, कहा कि आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना है। बोले भगवती के साथ रहता है, ये आपकी माँ है और इनकी आपको सदा सर्वदा रक्षा करना है। तो ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर के बाएं हाथ सदा भैरव साथ में चलते हैं, जिनके हाथ में कमंडल है और एक त्रिशूल है और बड़ी ज्वाला सी लेकर के बड़ा ही विकराल भयानक जिनका देह है और जहाँ भक्त के लिए जैसी जिस तरह की रक्षा, जिस तरह की आवश्यकता होती वैसा रूप धारण करते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भैरव आगे आगे चलते हैं। और जो व्यक्ति साधना करता है और भैरव की पूजन नहीं करता है, माँ भगवती उसे एक्सेप्ट नहीं करती हैं, स्वीकार नहीं करती हैं। अर्थात भैरव की पूजन करना भी परम आवश्यक है, श्रेष्ठ है और उत्तम है। और जो भैरव की पूजन करता है यानी कि जो बेटे की पूजन करता है या जो दास की पूजन करता है, स्वतः अगर दास प्रसन्न है तो जो उनका स्वामी है वह तो प्रसन्न हो ही जाएगा। यानी कि भगवान भोले बाबा भी प्रसन्न होते हैं, यानी कि भगवती भी प्रसन्न होती है। इसलिए भैरव का पूजन करें और भैरव के अनेक प्रकार के ध्यान हैं। फुम फुम फुल्लार शब्दम फसुस फटपतिम जायतम यस्य कंठे डिंग डिंग डिन्नादि डिन्नं कलयति डमरुम यस्य पाणौ प्रकाम पाम तक तक तिंदादि किंदा धिघृत गिर्यत व्योम वाग्मी कल्पान तित्तांडवयम सकल भैरम भैरवम क्षेत्रपालम। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने कात्यायनी माता से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि पंडित जी द्वारा बताई गई विधियां आप अपनी पूजा में जरूर शामिल करेंगे और मां का आशीर्वाद लेंगे। तो फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।